नमो नमः। फिर से एक क्लास और आपका स्वागत है व्याकरण वाणी परिवार में। और आज हम पढ़ रहे हैं वियोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। तो ये जो वियोग लिखा है इसका अर्थ होता है बिछुड़ना। जब नायक नायिका एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं, दूसरे देश चले जाते हैं, तब बनता है वियोग श्रृंगार रस। याद रखना, एक इस देश में और दूसरा दूसरे देश में। देश में ना जाए तो राज्य में भी हो सकता है, एक मध्य प्रदेश में तो एक बिहार में तो एक उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वियोग मतलब होता है बिछुड़ना। तो जब नायक नायिका के बिछुड़ने या दूर देश जाने का वर्णन होता है वो कहलाता है वियोग श्रृंगार। अब इसका उदाहरण लिखा है, हे खग मृग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी। अच्छा सुन लेना भैया, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अब पूछ रहे हैं भैया राम भगवान सबसे, पक्षी से पूछ रहे हैं, फिर मृग से पूछ रहे हैं, मधुकर भौरे से पूछ रहे हैं कि तुमने कहीं मेरी सीता देखी है। ये भैया रामायण का वर्णन है। जब सीता जी बिछुड़ जाती हैं, लंका पति रावण ले जाता है और सीता को उनके जो पति हैं राम, जिसको हम नायक कहते हैं, वो ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये है। अब एक बार बोल लीजिए, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अब दोनों एक साथ बोलना, पहले हम बोल लें, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ऐसा नहीं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। बहुत बढ़िया, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। बहुत बढ़िया, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इसको बार बार ऐसे दोहराते रहना, याद हो जाएगा। याद हो गया ना?